तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, एक बड़ी खबर आ रही है, नियोजित फर्जी शिक्षक को लेकर के बड़ा खुलासा हो रहा है। साथ में बीपीएससी शिक्षक जो बहाली TRE 1 का हुआ था, TRE 2 का हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों के शिक्षक भर्ती को मौका दिया गया था और उनका सिलेक्शन भी हुआ था। फाइनली इसके ऊपर जो RTI दायर किया गया था, इसका लेटर जारी हो चुका है, यानी बड़ा जवाब आ चुका है। फाइनली आज मैं आप लोग को बताऊंगा RTI के माध्यम से जो लेटर स्पष्ट की गई, इसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ में नियुक्ति रद्द हो गई क्या? सीटेट और बीटेट या एसटेट तमाम पास ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार के थे या बिहार के बाहर के थे, जिन्होंने बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में भाग लिया और बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों की शिक्षक भर्ती की भर्तियां हुई थी। ऐसे में गलत जवाब के कारण, गलत जवाब जो विभाग के माध्यम से, आयोग के माध्यम से प्रदान की गई थी, ऐसे में RTI का बड़ा खुलासा हो चुका है। ऐसे में नियुक्ति रद्द होने की प्रक्रिया को लेकर के याचिकाकर्ता के माध्यम से याचिका दायर करने की बातें सुप्रीम कोर्ट में की गई है, TRE 1 को लेकर के और TRE 2 को लेकर के। ऐसे में आखिर जो है फर्जी शिक्षक का खुलासा करेंगे। साथ में आज के पेपर में कई सारे महत्वपूर्ण फर्जी शिक्षक को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। आइए पूरी बातें जानते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों, आप लोग को भली भांति पता है, बिहार में वर्तमान समय में अब जो है गर्मी छुट्टी समाप्त हुआ है और गर्मी छुट्टी के बाद अब स्कूल का जो समय सीमा हो चुका है शिक्षकों का, वो हो चुका है 6 बजे सुबह से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक। अब सवाल यह है कि आखिर इस तेज धूप में शिक्षक किस प्रकार से जो है काम करेंगे और खास करके बच्चे किस प्रकार से विद्यालय जाएंगे, ये तो बड़ा ही अपने आप में एक जो है बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि पाठक जी को लेकर के लगातार कई प्रकार के जो है कमेंट भी किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर पाठक जी के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सवाल सबसे पहले मैं आप लोग को फर्जी शिक्षक को लेकर के बताता हूं, उसके बाद मैं आप लोग को RTI का लेटर दिखाऊंगा, जहां पर TRE 1 में जो गलत तरीके से जवाब दी गई थी विभाग के माध्यम से, आयोग के माध्यम से, कि मात्र 14% अभ्यर्थियों का ही अन्य राज्यों के शिक्षक भर्ती का सिलेक्शन हुआ है, बाकी बात सारे के सारे विभाग, सारे के सारे जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं जो है बिहार के ही हैं। ऐसे में गलत जवाब के कारण RTI दायर जो की गई थी शिक्षक भर्ती के माध्यम से, और फाइनली उसका जवाब आ चुका है। और ऐसे में अब जो है बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होना है। खबर ऐसा है कि 7 और फर्जी नियोजित शिक्षकों की हुई शिनाख्त, इस प्रकार की बड़ी खबर है। 7 और फर्जी शिक्षक को लेकर के यहाँ पर आज के पेपर में अब बड़ी खबर छपी है। खबर ऐसा है कि शिक्षा विभाग की जांच में 7 और फर्जी नियोजित शिक्षकों का शिनाख्त हुई है और इसमें 5 नियोजित शिक्षक महिलाएं हैं, यानी 7 में से 5 जो है महिलाएं शिक्षक है जो फर्जी हैं। गलत तरीके से, अवैध तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र पर या फर्जी सर्टिफिकेट पर उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर लिया है। जिन 7 फर्जी नियोजित शिक्षक की शिनाख्त हुई, उनके शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात TET का सर्टिफिकेट अवैध पाया गया है, गलत पाया गया, और खास करके जिसके कारण इन्हें जो है फर्जी करार दिया गया है। आप लोग को भली भांति पता है, बिहार में लगातार जो है सीटेट और एसटेट का, चाहे बीटेट का जो दौर था, उसमें पैसे लेकर के मुन्ना भाई के माध्यम से कहीं ना कहीं सीटेट की परीक्षा हो या बीटेट की परीक्षा हो या एसटेट की परीक्षा हो, पास करने का लगातार मामला चल ही रहा था। और ऐसे में एक नहीं, हजार नहीं, यहाँ के लाखों के तादाद में आपको इस प्रकार के मामले देखने को मिल जाएंगे। खबर ऐसा है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे तमाम 7 शिक्षकों को लेकर के विभाग के माध्यम से एक बड़ी खबर प्रदान की गई, जिसमें 5 नियोजित शिक्षक महिला थी। इनको संदेह के घेरे में लेते हुए फाइनली इन पर जांच का टीम जो है लगातार जो है खुलासा कर दी है। खास बात यह है कि फर्जी नियोजित शिक्षक के रूप में जिन 5 महिला की चर्चा की गई है, वो महिला कहीं ना कहीं उनमें से 2 जो है एक ही नाम की है, मतलब एक ही नाम के 2 ऐसे महिलाएं हैं जिनका रोल नंबर भी सेम है, सर्टिफिकेट नंबर भी सेम है, और उनका सिलेक्शन हो गया था। फाइनली ने जो है फर्जी करार दे दिया गया है। साथ में दोनों जो है वो अलग अलग जो है जिले के हैं, और खास करके फर्जी पाए गए 7 शिक्षकों में से मधेपुरा के 2 हैं, नवादा जिला के 1 शिक्षक हैं, बेगूसराय के 2 शिक्षक हैं, अरवल के 1 हैं, समस्तीपुर के 1 नियोजित शिक्षक हैं। इन तमाम 7 शिक्षकों के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग और खास करके निगरानी अन्वेषण विभाग के माध्यम से तमाम जो फर्जी शिक्षकों की सूची है वो जून के महीने में प्रस्तुत की जाएगी, और खास करके उसके बाद लगभग में अनुमान है कि 1,50,000 से ऊपर, यानी कह ले तो लगभग में 2 लाख के आसपास फर्जी शिक्षक जो बिहार में हैं, इनको बाहर किया जाएगा और कारागार में डाल दिया जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि TRE 1 का जो पेपर हुआ था, आप लोग को भली भांति पता है, जिसमें यह लगातार विभाग के माध्यम से या बीपीएससी के माध्यम से कहा जा रहा था कि मात्र 14% ही अन्य राज्यों की शिक्षक भर्ती का TRE 1 में सिलेक्शन हुआ था। जबकि अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखें तो बीपीएससी के माध्यम से यह लेटर जारी की गई है, और खास करके प्रशाखा पदाधिकारी के माध्यम से सहलोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह जो है लेटर
प्रस्तुत किया गया है। कुछ यहाँ पर जो है सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं उनका नाम वगैरह यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ। और यहाँ जो सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है इसको आप लोग पहले देख लीजिए। सब्जेक्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यह खास करके आरटीआई दायर किया गया था और फाइनली इसका जवाब भी जो है फाइनली आ चुका है। इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त विषय आपसे सूचना आवेदन पत्रांक संख्या देख सकते हैं संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि मांगी गई सूचना के संदर्भ में विज्ञापन संख्या 26/2023 अर्थात 26/2023 का जो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो ली गई थी इसमें दिनांक 18/10/2023 को प्रकाशित वर्ग 1 to 5 जनरल के परीक्षाफल का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। मतलब जो रिजल्ट आई थी वो 18/10/2023 को आई थी और इसमें जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी का जो सिलेक्शन हुआ है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुल चयनित पुरुषों की संख्या देख सकते हैं वो आपको 7,949 है जिसमें पुरुष का सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा कुल चयनित महिलाओं की संख्या 17,795 है और दूसरे राज्यों के कुल चयनित पुरुष की संख्या इसमें 3,909 है और खास करके दूसरे राज्यों के कुल चयनित महिलाओं की संख्या 10,112 है। अब यहाँ पर टोटल परसेंटेज जब आप लोग निकालेंगे तो आप लोग को भली भांति पता चल जाएगा कि 60% के आसपास जो है सिलेक्शन अन्य राज्यों के शिक्षक भर्ती का बिहार के बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ है, जबकि आयोग के माध्यम से और विभाग के माध्यम से 14% का दावा किया जा रहा था। अब सवाल यह है कि अब याचिकाकर्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अर्थात कह लें तो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर ही इस आरटीआई को लेकर के। और ऐसे में कहीं न कहीं बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, जो सिलेक्शन प्रोसेस हुई थी, गलत जानकारी और गलत तरीके से सिलेक्शन करने को लेकर के इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को भी रद्द की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। फिलहाल आप लोग का क्या राय विचार है डोमिसाइल नियम को लेकर के? अगर डोमिसाइल लागू नहीं भी हुआ तब भी लेकिन आखिर 60% क्या अन्य राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसको लेकर के कहीं न कहीं याचिकाकर्ता के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और गलत जवाब और गलत तरीके से जानकारी देने के कारण जो है आरटीआई का बिल्कुल यहाँ पर जो है सपोर्ट किया जाएगा और आरटीआई का बिल्कुल सबूत प्रस्तुत की जाएंगी और कहीं न कहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय के तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ सकता है बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर के एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा जिसमें नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द की जा सकती है। फिलहाल आप लोग को क्या राय विचार है फर्जी शिक्षक और बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।